हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के सेकंड पार्ट के। ये बायोलॉजी का बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कंसिस्टेंटली नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है और आपको कैसे लर्न करना है। तो हमने पिछले पार्ट में जाना था डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, कौन कौन से एंजाइम इस प्रोसेस में यूज होते हैं। हमारे पास 4 एंजाइम थे: डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर और लाइगेज। तो इनका हमने वर्क जाना था। हमारे 2 एंजाइम का वर्क कंप्लीट हो गया था। हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड था, उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था। अब है हमारे पास स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या था, हमारी ओरी बनी। ओरी किसने सर्च की थी? डीएनए पॉलीमरेज ने, हेलिकेज ने। ठीक है, हेलिकेज ने ओरी को सर्च किया था। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए किसने किया था? डीएनए हेलिकेज ने, जिसने अनवाइंड कर दिया था और रेप्लिकेशन फोर्क क्या कर दिया था? बना दिया था, जो कि वाई शेप का था। फिर हमारा स्टेबलाइजेशन। जो एसएसबी था और टोपोइसोमर्स था, इनके अपने वर्क डिस्कस किए थे। एसएसबी का वर्क था जो दोनों स्ट्रैंड है उनको दोबारा से कोइल नहीं होने देने का, और जो हमारा टोपोइसोमर्स था, इसका वर्क था जो सुपर कोइलिंग हुई थी उससे क्या कर रहा था? प्रिवेंट कर रहा था, अनवाइंड कर रहा था उसको। फिर था हमारा प्राइमर फॉर्मेशन। डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं कर सकता किसको? डीएनए रेप्लिकेशन को। ये बस न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है 3 प्राइम एंड पर। और जो प्राइमेज है वो किसने ऐड किया है? हमारा आरएनए पॉलीमरेज ने, जो कि क्या करता है? आरएनए प्राइमर्स को ऐड करता है, जो कि 10 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट था इलोंगेशन। इलोंगेशन में था एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन यूक्लाई। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या था? मेन एंजाइम था। और यूकैरियोटिक में, मतलब इन इकोलाई क्या होता है बच्चों? प्रोकैरियोटिक होता है। और यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा एंड परफॉर्म रेप्लिकेशन। इन न्यू डीएनए इज ऑलवेज सिंथेटिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो हमारा न्यू डीएनए बना था उसकी उसकी वो क्या थी? पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी। फिर था हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। क्या हो गया था? लीडिंग स्ट्रैंड बन गया था। लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट क्या था उसमें? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो टेम्पलेट स्टैंड था उसकी पोलैरिटी थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? लीडिंग स्टैंड में कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करता है किसका? डीएनए। जो न्यूली डीएनए स्टैंड बना है, इसमें क्या होता है? रिक्वायर होता है बस 1 आरएनए प्राइमर, जबकि जो हमारा लैगिंग स्टैंड है उसमें बहुत सारे प्राइमर्स की नीड होती है बच्चों। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो स्टैंड बिना रुके, बिना किसी रुकावट के बनते हैं, उसको क्या कहा था हमने? लीडिंग स्टैंड। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में जो अदर स्टैंड पर वर्क होगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ठीक है, सिंगल स्टैंड पर वर्क करेगा। इसकी 2 कंडीशन थी, सिंगल स्टैंड पर वर्क करेगा और क्या है, जो डीएनए बनाएगा, न्यूली स्टैंड बनाएगा, उसकी पोलैरिटी क्या होनी थी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जिस स्टैंड पर वर्क करेगा उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो बच्चों, जैसे एक एक स्टैंड इसने बना दिया था, अब था ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या था? ये अलग स्टैंड था। ठीक है, तो इस पे क्या करेगा? अब डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? आरएनए प्राइमर ऐड हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ था? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने स्टार्ट किए थे किसने? डीएनए पॉलीमरेज ने। तो ये तो हो गया था हमारा लीडिंग स्टैंड। और ये क्या है? लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड में क्या बनते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। ठीक है, इसका जो टेम्पलेट स्टैंड है उसकी क्या पोलैरिटी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज इन शॉर्ट फ्रैगमेंट्स। उन शॉर्ट फ्रैगमेंट्स का नाम क्या है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जो कि अवे है किससे? रेप्लिकेशन फोर्क से। यहाँ पे क्या है हमारा? रेप्लिकेशन फोर्क है बच्चों। ठीक है, ईच फ्रैगमेंट्स रिक्वायर अ न्यू आरएनए प्राइमर। जो हर एक न्यू फ्रैगमेंट्स है उसके लिए क्या आया था? एक नया प्राइमर आया था। तो इसमें क्या था? आरएनए प्राइमेज आएगा और 3 प्राइम एंड पर। कैसे बना था ये? 3 प्राइम एंड पर क्या आएगा? आरएनए प्राइमेज। और क्या करेगा? प्राइमर को ऐड करेगा और डीएनए को बोलेगा तुम, डीएनए प्राइमेज को बोलेगा किसको? डीएनए प्राइमेज को, तुम न्यू स्टैंड बना दो। अब क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्यों बनते हैं?
तो बच्चों क्यों ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे? दोनों स्टैंड पर आरएनए प्राइमेज आएगा, ठीक है, दोनों के 3 प्राइम एंड पर जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे भी 3 प्राइम एंड है और यहाँ पे भी 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों जगह 3 प्राइम एंड है। तो जैसे लीडिंग स्टैंड पर 3 प्राइम स्टैंड पर प्राइमर ऐड हुआ और डीएनए पॉलीमरेज ने वर्क स्टार्ट किया, उसके आगे आगे हेलिकेज भी अपना वर्क स्टार्ट करेगा। तो बच्चों जैसे हेलिकेज था वो एक बार में ही पूरा अनकोइल नहीं करता है डीएनए को, वो करता रहता है, थोड़ा थोड़ा करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ऐड हुआ, अब डीएनए हेलिकेज ने यहाँ तक मान लो क्या किया, अनकोइल किया, तो यहाँ तक किया, तो जो न्यू फ्रेगमेंट्स बना वो इस साइड को यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब जब यहाँ तक बना और लीडिंग स्टैंड पे यहाँ तक वेग कंप्लीट हो गया, क्या हमने मान लिया यहाँ पर जो न्यू स्टैंड था वो यहाँ तक बन गया और यहाँ से इस वाले स्टैंड पे, लैगिंग स्टैंड पे यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था। तो जो अब डीएनए हेलिकेज है उसने क्या किया, इससे आगे से अनवाइंड करना स्टार्ट किया। तो जो हमारा लीडिंग स्टैंड पर उस पे तो कंटिन्यूअस क्या होता रहता है, डीएनए बनता रहता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहते हैं, ठीक है, न्यू स्टैंड बनता रहता है। पर जो हमारा लैगिंग स्टैंड है उस पे क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर क्या आएगा, दोबारा से यहाँ पर आरएनए प्राइमर आएगा और दोबारा बनेगा, ठीक है। तो 3 प्राइम एड पर ऐड हुआ और डीएनए पॉलीमरेज ने वर्क स्टार्ट किया, उसके आगे हेलिकेज भी अपना वर्क स्टार्ट कर रहा था। डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक कर, डीएनए जो हेलिकेज है वो स्टैंड को ब्रेक कर रहा है, तो लीडिंग स्टैंड में बार बार आरएनए प्राइमेज की नीड नहीं होगी। और जो सेकंड स्टैंड है आपका, जो हमने इसको बताया है, ये क्या है, सेकंड स्टैंड है, इसका नाम क्या है, लैगिंग स्टैंड। उस पर आरएनए प्राइमेज वहां पर अटैच होगा जहां पर हेलिकेज ने बोन ब्रेक कर रखे हैं, ठीक है। कहाँ तक बोन ब्रेक कर रखे हैं, अब यहाँ तक मान लो आपने, यहाँ तक डीएनए हेलिकेज ने बोन ब्रेक कर रखे होंगे, तो ये क्या हुआ, 3 प्राइम एंड, तो यहाँ पे प्राइमेज ऐड हुआ और इस साइड से इस साइड को क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने स्टार्ट हुए। फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा किस पे, लैगिंग स्टैंड पे 5 प्राइम की साइड को। तो बच्चों ये सब आपका क्लियर है। जिस स्टैंड पे एक बार प्राइमर लगेगा उस स्टैंड को कहेंगे हम लीडिंग स्टैंड, और जिस स्टैंड पर बार बार प्राइमर की नीड होगी उस स्टैंड को कहेंगे हम लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे। फिर है हमारा प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग। तो डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिमूव आरएनए प्राइमर्स एंड रिप्लेस देम विद डीएनए, ठीक है। तो प्राइमर को रिमूव कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और आरएनए आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन में आने लगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा, थर्ड करेगा, तो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और रिप्लेस करेगा उसको किसके साथ, न्यूक्लियोटाइड के साथ, और बना देगा एक डीएनए का मॉलिक्यूल्स। और इन यूकैरियोटिक दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय आरएनएज एच एंड डीएनए पॉलीमरेज। ये तो हो गया बच्चों आरएनएज एच, ये तो हो गया आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। फिर है रिमूव कर दिया। अब हमारे लैगिंग स्टैंड पर प्राइमर नहीं है बट क्या है, फ्रेगमेंट्स है। इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा डीएनए लाइगेज, ठीक है बच्चों। तो ज्वाइनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स न्यू टॉपिक है, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट टू फॉर्म कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। अब ज्वाइन तो डीएनए लाइगेज करेगा, पर करेगा कैसे? तो बच्चों जो हमारे ज्वाइनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स है, अगर हम उसको डिटेल में पढ़े तो डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा जिससे फ्रेगमेंट्स अटैच हो गए। जैसे ये हमारे लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, तो इनके बीच में क्या बनेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे, जो कि कौन बनाएगा, हमारा डीएनए लाइगेज बनाएगा, ठीक है, जिससे फ्रेगमेंट्स क्या हो गए, अटैच हो गए। और ऐसे ही हमारे न्यू टू दो बनेंगे, दो न्यू आइडेंटिटी मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और इसको हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है बच्चों। अगर हम इसकी समरी देखें तो समरी क्या थी इसकी, 4 एंजाइम थे हमारे पास। पहला एंजाइम था हेलिकेज, दूसरा एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा था आरएनए प्राइमेज, और चौथा था लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिंथेसिस करता है न्यू डीएनए के स्ट्रैंड को
किसके थ्रू? ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। हेलिकेज क्या करता है? अनकोइल करता है या अनवाइंड करता है। आरएनए प्राइमेज एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि प्राइमर को वहां पे अटैच करता है, और प्राइमर क्या देता है? डायरेक्शन देता है डीएनए पॉलीमरेज को। और डीएनए लाइगेज क्या है? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को क्या करता है? ज्वाइन करता है। ठीक है, सिंपल सा है। अगर आरएनए रेप्लिकेशन हम किसी को, दूसरे आदमी को बताए तो कैसे बताएंगे? पहले हेलिकेज आएगा, अनवाइंड करेगा, दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करे, फिर क्या बनाएगा? हेलिकेज क्या बनाएगा? रेप्लिकेशन फोर्क बनाएगा। दो वर्क है हेलिकेज के, अनवाइंड करेगा और रेप्लिकेशन फोर्क बनाएगा। रेप्लिकेशन फोर्क कैसे स्ट्रक्चर का है? वाई स्ट्रक्चर का है। फिर क्या है? जो डीएनए के 3' स्टैंड पे क्या ऐड होता है? प्राइमर ऐड होता है। उसे कौन ऐड करता है? आरएनए प्राइमेज। सेकंड एंजाइम है हमारा कौन? आरएनए प्राइमेज। 3' एंड पर क्या ऐड करता है? प्राइमर ऐड करता है। फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कहां पर आएगा? जो आरएनए प्राइमेज है वो क्या करेगा? एक डायरेक्शन देगा किसको? डीएनए पॉलीमरेज को, कि यहां से इनिशिएशन करना है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा और न्यू स्ट्रैंड बना देगा। लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसपे एक बार प्राइमर की नीड होती है, और लैगिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसपे बार बार प्राइमर्स की नीड होती है। फिर है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को कौन ऐड करता है? डीएनए लाइगेज ऐड करता है, जो कि हमारा फोर्थ एंजाइम है। किस प्रोसेस के थ्रू करेगा? वो हमारे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, जो कि ओकाजा की फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। फिर आया हमारा टर्मिनेशन। रेप्लिकेशन कंटिन्यू अंटिल द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल हैज बीन कॉपीड। ठीक है, रेप्लिकेशन जब तक चलता रहेगा जब तक पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल कॉपी नहीं होगा। फिर प्रोकैरियोट्स में क्या है? इट एंड एट स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस। इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन बबल फ्यूज टू कंप्लीट रेप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमारा क्या हुआ? ये जो डीएनए रेप्लिकेशन था ये कंप्लीट हो गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नीट में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये वीडियो, नोट्स तो बच्चों आपको यूट्यूब पे हर किसी चैनल पे मिल जाएंगे, चैट जीपीटी पे मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे, पर जो नॉलेज है या जो मैंने बोल के आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, प्लीज अच्छे से देखिए और समझिए। मैं कोई आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए नहीं कहता, आपको मिली है, आपकी फीड में वीडियो आई है, आपने सर्च किया है, आप अपना फायदा करिए। आप किसी और को भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, नहीं भेजना चाहते वो भी